शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसके अंदर उसने कहा है कि आइडेंटिफाई करें प्रॉपर्टी के। इन क्वेश्चन के अंदर जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ दी गए हुए हैं उनके हमने नाम तलाश करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। तो ऐसा कानून जिसके अंदर जो है एक साइड में a प्लस बी हो रहा हो और दूसरी साइड पे b प्लस ए, यानी कि उन दोनों की जगह तब्दील करने के बाद भी आंसर सेम आए तो वो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होता है या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। पहले पार्ट का है ये। तो उसके बाद दूसरे पार्ट की तरफ देखें तो इसके अंदर जो है वो a b के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद c के साथ कर रहा है और दूसरी जगह पहले b सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है उसके बाद a के साथ कर रहा है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि ये प्रॉपर्टी जो होती है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव, जहाँ पर अगर हम इनकी जगह तब्दील भी करने के बाद में मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें तो उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर आंसर जो है वो सेम ना आए तो हमने फाइंड किया था कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हम भी उसका आंसर जो है वो इधर लिख देंगे। तो तीसरे पार्ट के अंदर हमने इसका आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लिख दिया है, जो कि अगर हम हमारे पास एक रियल नंबर हो और हम उसको मल्टीप्लाई करें 1 के साथ और इसमें कोई तब्दीली ना आए क्वेश्चन में तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद जो है वो चौथे पार्ट के अंदर उसने कहा है कि x बड़ा है y से एंड x बराबर है y से या फिर x छोटा है y से। तो अगर तीनों ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद हो तो हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ा था ये हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। तो हम उसका आंसर जो है वो यहाँ लिख देंगे। इसी तरह अगर हम पांचवें पार्ट के अंदर देखें तो उसके अंदर जो है वो a और b को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिसके बतौर हम कह सकते हैं कि a को b के साथ मल्टीप्लाई किया गया है एंड b को a के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के दौरान इनकी जगह भी तब्दील कर दें तो इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड पे कोई फ़र्क ना है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। उसके बाद हम छवें पार्ट को देखें तो उसके अंदर जो है वो उसने सबसे पहले a को c के साथ मल्टीप्लाई उसके बाद b को c के साथ जो है प्लस किया हुआ है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर जो है वो दो वैल्यूज़ सेम यानी कि दो रियल नंबर सेम रियल नंबर के साथ ऐड हो रहे हों और कैंसिल हो जाएं बाद में, तो हम उसे कह सकते हैं कैंसिलेशन एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हो और उनमें सेम ऐड हो रहा हो दो रियल नंबर तो हम उसको कटवा सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सेम नंबर जो है वो कटिंग हो जाए तो हम इसे कहेंगे कैंसिलेशन फॉर एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सातवें पार्ट के अंदर उसने कहा है कि हमने एक रियल नंबर लिया है 5 और उसको एक ज़ीरो बनाने के लिए एक ऐसे रियल नंबर से ऐड करें जिसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हम एक रियल नंबर लेने से बाद में उसको एक ऐसे रियल नंबर में ऐड करें जिसका आंसर जब वो ज़ीरो आ जाए तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम जो है वो हमने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अगर हम आठवें पार्ट को देखें तो उसके अंदर हमारे पास रियल नंबर दिया होगा एक 7। अगर हम उसको 1 में तब्दील करने के लिए उसको एक ऐसी रकम के साथ एक ऐसे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाए, तो ये हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर में कोई तब्दीली ना आए तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन अगर 7 को उसी के साथ कटिंग मल्टीप्लाई करते हुए कटवा दिया जाए और आंसर 1 आ जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। इसी तरह अगर हम 9वें पार्ट को देखें तो उसके अंदर जो है वो उसने कहा है कि a बड़ा है b से। तो हमने इन अगर मल्टीप्लाई करवाएं a के c के साथ यानी कि दोनों तरफ जो है वो हमने सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो तब भी a जो है वो a जो है वो b से बड़ा रहेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर जो है इन दोनों में मल्टीप्लाई करवाने के बाद भी इन दोनों में कोई तब्दीली ना आए यानी कि ये बड़ा हो और ये छोटा हो तो उस प्रॉपर्टीज़ को इनइक्वालिटी फॉर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमने उसका आंसर जो है वो यहाँ पे
लिख दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसके अंदर उसने कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो आपके पास सामने खाली जगह दिए गए हैं जो हमने इसको जो है वो फिल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करते करते जो है वो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी मालूम करनी है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई, यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे कौन सी एंड यहाँ पे कौन सी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखें, जिसके अंदर उसने कहा है कि 3x+3 ब्रैकेट में है y-x, यानी कि 3 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम लेफ़्ट साइड से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसको कहते हैं हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब कि अगर हम लेफ़्ट साइड से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाएं तो उसे हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये भी 3x है और ये भी 3x है, तो हमने इनको ऐड करवाने के लिए इनके आमने सामने जो है वो इनको रख देंगे ताकि ये ऐड हो जाए। तो 3y को हम साइड पे करेंगे और 3x को इसके पास ले आएंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि ऐड हो रही हो उसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने कहा है कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर हो और उसको ज़ीरो बनाने के लिए हमने उसको ऑपोजिट साइन के साथ, उसके ऑपोजिट रियल नंबर के साथ अगर हम उसको ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए, तो वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है। तो एक हमारे पास रियल नंबर है और हमने उसके ऑपोजिट नंबर के साथ जो है वो अगर माइनस करवाए तो हमारे पास ज़ीरो बचेगा, जो कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स का रूल जो है वो इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर जो है वो ज़ीरो का ऐड किया गया है और आंसर जो है वो हमारे पास 3y आया है। तो मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन के साथ जो है यानी कि रियल नंबर के साथ अगर हम ज़ीरो को ऐड करवा दें तो हमारे पास आंसर जो है वो क्वेश्चन के इक्वल आएगा, तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हम भी उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि हमने सॉल्व किया है। बस हमने इसके फिल यानी कि ब्लैंक्स जो है वो हमको फिल करना था। तो जब तक आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ का पता नहीं चलेगा तब तक आप इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जिसके अंदर उसने कहा है कि पहले क्वेश्चन की तरह कि इन सब को जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ के नाम बताए जाए। तो सबसे पहले हम इसके पहले पार्ट को देखते हैं कि 24 स्क्वायर रूट जो दिया गया है उसमें ऐड करने से उसके क्वेश्चन में कोई तब्दीली नहीं आई, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हम उसको जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो है वो दूसरे पार्ट के अंदर उसने कहा है कि इसको जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं। तो ऐसे नंबर जो कि ऐड हो रहे हों और उनको मल्टीप्लाई करवाया जाए यानी कि बाहर वाले नंबर के साथ, तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये नंबर जो है वो इस इधर साइड पे लिखा होता और हम उनको मल्टीप्लाई करवा रहे होते तो ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता, क्योंकि ये लेफ़्ट की तरफ लिखा है इसलिए हम इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये राइट साइड की तरफ से ऐड किए जाने वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहा होता तो हम उसे कह सकते थे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद तीसरे पार्ट के अंदर जो है हमारे पास एक रियल नंबर दिया गया है, हमने इसके ऑपोजिट साइन के साथ जो है वो ऐड करवाना है। तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आया, ज़ीरो। तो ऐसा कोई नंबर जिसको हम ऑपोजिट साइन के यानी कि ऑपोजिट रियल नंबर के साथ ऐड करवाएं तो आंसर जो ज़ीरो आ जाए तो हम उसे कहेंगे एडिटिव इनवर्स। उसी तरह अगर चौथे पार्ट को देखें तो स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो कह रहा है कि एक रियल नंबर है। कैसे, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनका एक स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास एक 3 जो है वो एक रियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद पाँचवें पार्ट को देखें तो उसके अंदर जो है वो उसने कहा है कि ये 5 के साथ कैंसर, जो भी मल्टीप्लाई बटे वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो आपस में कट जाती हैं। तो 5 के साथ कटिंग हो रहा है एंड 8 के साथ, और माइनस माइनस जो है प्लस आकर 1 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और यहाँ पे हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम इन सब के जो है वो हम नाम लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने इनको इन सारे को उनके नाम दे दिए हैं कि इसमें जो है कोई तब्दीली ना आए। तो एडिटिव आइडेंटिटी
उसके बाद जो है वो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद जो ये एडिटिव इन्वर्स, उसके बाद ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि एक रियल नंबर गिवन करता है, उसके बाद जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया है। अगर अभी तक आपको इस एक्सरसाइज की समझ नहीं आई तो आप मेरे चैनल पर जाके एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पार्ट 1 देखेंगे, जिसके अंदर जो है वो मैंने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को बहुत आसानी तरीके से सोल्व करवाया है। तो आप उसको जाके देख लें ताकि आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 की आसानी समझ आ जाए। तो मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 के, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।